हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं आप। इसमें आपको बताया जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, यह हम गणना करेंगे। पहला कंडीशन लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। ठीक है, फिर हम लोग देखा जाएगा निरक्षीय स्थिति में जो है किसी बिंदु पर विभव क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करना है। और पहला हम लोग जो लिए हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, मान लें कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? AB। चलिए बनाइए फिगर। यह आपका A हो गया और यह B, -Q + Q। ठीक है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, दो ध्रुव हो गए इसमें, -Q और +Q। ठीक है, यह मध्य बिंदु हो गया इसका O। ठीक, इन दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। अब 2L को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, L और इधर का भी L। ठीक है, दो भागों में हमने बांट दिया। A से O तक दूरी L है और B से O तक की दूरी भी L है। टोटल दूरी कितनी है? 2L। तो आपने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहां पर हमें विभव की गणना करना है, V की गणना करनी है। यह V जो है द्विध्रुव के अच्छी पोजीशन में है, अक्ष पे है। निरक्ष कहते तो सीध ऊपर होता, यह क्या है? अक्ष पर है। O से कितनी दूरी पर? R पर, R दूरी पर है बिंदु P। ठीक है, इस बिंदु P की दूरी जो है -Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R + L दूरी अब बढ़ जा रही है, तो यहां से जो दूरी हो जाएगी -Q से, तो R + L हो जाएगी। ठीक है, और +Q से दूरी कितनी हो जाएगी? +Q से, तो यह L दूरी कम हो जाएगी, तो R - L दूरी यह हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि बिंदु P जो है वह +Q से जो दूरी उसकी है वह R - L है, और बिंदु P की -Q से जो दूरी है वह R + L है। ठीक है, चलिए अब गणना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के +Q, वैद्युत द्विध्रुव के
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो किसी भी आवेश के कारण, ठीक है, r दूरी पर विभव का सूत्र आप निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r होता है। ठीक है, यह सूत्र आप पढ़े हैं। किसी भी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r वोल्ट होगा। इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, और दूरी कितनी है, r माइनस यल, यह दूरी हो गई। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण निकालते हैं। तथा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या होगा, V2 बराबर माइनस क्यू के कारण माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, दूरी कितनी है, r प्लस यल, आवेश क्या है, माइनस क्यू, माइनस को आगे हमने लिख दिया है। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बटे r प्लस यल, माइनस को आगे हम कर दिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि वैद्युत विभव जो है, वैद्युत विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा V, वह विभव V1 और V2 के बीज गणितीय योग से प्राप्त होगा। बिंदु P पर परिणामी विभव V क्या होगा, V1 और V2 के बीज गणितीय योग से प्राप्त होगा। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V, ठीक है, विभवों V1 तथा V2 के बीज गणितीय योग से प्राप्त होगा। अर्थात V बराबर V1 धन V2। मान रखें, V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R माइनस यल। ठीक है, V2 का मान रखें प्लस, क्या है मान, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस यल। ठीक है, यह हो गया आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू बटा आर माइनस यल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर प्लस यल। ठीक है। अब जो है इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा आपका, ठीक है, v बराबर, कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें q, q दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, ठीक है, कॉमन हो गया, बच गया क्या, 1/r माइनस यल, r माइनस यल और माइनस 1/r प्लस यल, ये बच गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखें इसको, यह लघुत्तम हो जाएगा, r माइनस यल एक कोष्टक में और r प्लस यल एक कोष्टक में हो जाएगा, r माइनस यल इससे कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा, क्या बचेगा, r प्लस यल बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, फिर क्या है माइनस, r प्लस यल कैंसिल हो, क्या बचेगा, r माइनस यल बचेगा। ठीक है, यह हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पे इसको r माइनस यल r प्लस यल को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं ना, उस तरह से r प्लस यल r माइनस यल को लिख सकते हैं ब्रैकेट, ठीक है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, r प्लस यल, माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस r और माइनस माइनस प्लस l, ठीक, यहाँ से प्लस r माइनस r कैंसिल हो गए। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देखें ध्यान से, तो v बराबर आपका हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्या बचा यल और यल, 2l और नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका 2ql, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2ql लिख सकते हैं, जो किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला जो q है 2l है, यह क्या हो जाएगा 2ql, जो किसके बराबर होगा, p के, परंतु ठीक है आवेश और उनके बीच की दूरी किसके बराबर होती है, p के बराबर होती है, वैद्युत द्वितीय गुण p के बराबर होती है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह क्या हो जाएगा p बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यदि यल का मान जो है, यल का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो, यल लेस देन r, यल लेस देन r, उस कंडीशन में एल स्क्वायर का मान, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो यल स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटा आर स्क्वायर, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटे आर स्क्वायर। ठीक है, निर्वात अथवा y के लिए k बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
सूत्र क्या निकल गया अच्छी स्थिति में, v बराबर 1/4πε0 p/r², बोल्ट। ठीक है, तो यह आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति कैसे आपने गणना किया, इसके लिए आपने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, मध्य बिंदु ओ से दूरी माइनस क्यू की एल और प्लस क्यू की भी एल, दोनों के बीच की दूरी 2l। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां जो अक्षीय दूरी है, अक्ष पर है, जहां पे हमें v की गणना करनी है। ठीक है, माइनस क्यू की बिंदु P की दूरी r प्लस एल है और प्लस क्यू की बिंदु P की दूरी r माइनस एल है। वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के Q/r माइनस, ठीक है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस Q/r प्लस एल, माइनस आगे लिख दिए। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V जो होगा वह विभव V1 और V2 के बीच गणितीय योग से प्राप्त होगा, अर्थात V बराबर V1 धन V2। तो V बराबर V1 का मान 1/4πε0 के Q/r माइनस एल प्लस V2 का मान माइनस 1/4πε0 के Q/r प्लस एल। V बराबर 1/4πε0 के Q/r माइनस एल प्लस माइनस माइनस हो गया 1/4πε0 के Q/r प्लस एल। कॉमन बाहर निकालिए, V बराबर Q/4πε0 के कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। सॉल्व करते हैं, V बराबर Q/4πε0 के लघुत्तम ले लिए, r माइनस एल r प्लस एल हो गया, r माइनस एल कैंसिल हो गया, r प्लस एल बचा माइनस, और r प्लस एल कैंसिल हो गया, r माइनस एल बचा। ठीक है, V बराबर 1/4πε0 के r माइनस एल माइनस का अंदर गुणा किए माइनस r और माइनस माइनस प्लस एल, r माइनस एल r प्लस एल को लिख सकते हैं r² माइनस एल स्क्वायर, प्लस r माइनस r कैंसिल हो गया, तो V बराबर हो गया Q/4πε0 के 2l/, ठीक है, एल एल ऐड हो गया 2l हो गया बटे r² माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हैं कि 2ql बराबर p होता है, तो यहाँ पे 2ql है तो p हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 के p/r² माइनस एल स्क्वायर। यल इज लेस देन r की तुलना में l का मान कम है, इसलिए l² का मान r² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। l² को हटा देंगे तो v बराबर 1/4πε0 के p/r² होगा। हवा या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है, तो v बराबर 1/4πε0 p/r² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, 1/4πε0 p/r² होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा, ठीक है, आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, दूसरा है आपका नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, ठीक है, निरक्षीय रेखा पर स्थित, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत
विभव, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं। पहले एक द्विध्रुव बनाए बिंदु ए और बी पर। देखें यहां पर, यह आपका बिंदु ए है और यहां पर आपका बिंदु बी है। यह मध्य बिंदु ओ है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश। यह एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, ए से ओ की दूरी एल है और ओ से बी की दूरी भी एल है, स्मॉल एल है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की दूरी 2l है। अब इससे निरक्षीय रेखा पर, इसके लंब आर्धक रेखा पर ओ से सीध में यहां पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो यह जो है AP हो गया और यह दूरी BP हो गया और यह O से P की दूरी हम मानते हैं R। O से P की दूरी R हो गया। ठीक है, तो माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण, गणना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे दूरी कितनी हो गई B से P तक, BP। ठीक है, तथा आवेश माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण वैद्युत विभव, आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे कितनी दूरी है AP, माइनस Q माइनस आगे लिख दिए हैं, Q बटे AP। ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, मान रखते हैं V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटा BP, यह वाला। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटा AP। ठीक है, मान रख दिए। अब B से P तक की दूरी और A से P तक की दूरी बराबर है, BP बराबर AP। ठीक है, जब बराबर हैं तो यह घटाने पे 0 हो जाएंगे, अतः V बराबर 0। ठीक है, इस तरह से आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। V का मान क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। E का मान शून्य नहीं होता है, V का मान शून्य होता है। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव
शून्य होता है। ठीक है, तो आपने अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना किया। ठीक है, अगर किसी भी रेखा पर पूछा जाए, कहीं पर पूछा जाए, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है। जैसे यहाँ पर तो दो ही पॉइंट हमने लिया, अच्छी लिया और निरक्षी लिया। ठीक है, अब एक सूत्र नोट कर लें, कहीं पर भी पूछा जाए उसके लिए सूत्र V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटे R स्क्वायर, P cos थीटा बटे R स्क्वायर। यह फार्मूला आप याद कर रखें, किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है, V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटे R स्क्वायर। किसी भी बिंदु पर आपको विभव निकालना हो तो V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटे R स्क्वायर निकालेंगे। पहला कंडीशन, अगर अच्छी स्थिति हो, कौन सी स्थिति हो, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, सीधा रहेगा तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में cos 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P cos 0 डिग्री 1 रखेंगे तो P × 1 P होगा, P बटे R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, निरक्षी स्थिति में पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ऊपर है सीधे तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 बराबर क्या होता है, 0, cos 90 बराबर 0। उस कंडीशन में भी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे, 90 रखेंगे, cos 90 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो V बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री पर पूछा जाए तो यही सूत्र आप लगाएंगे किसी भी पॉइंट पर, तो V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटे R स्क्वायर, सूत्र को अप्लाई करेंगे किसी भी बिंदु पर पूछा जाए तब। ठीक है, तो यह हो गया आपका अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थिति में। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। बिंदु आवेश के समूह के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। तो आप जानते हैं वैद्युत विभव जो है, वैद्युत विभव कैसी राशि है, वैद्युत विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव जो होगा बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी भी बिंदु पर कई आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव होगा वह हम कैसे निकाल सकते हैं, वह हम बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय विधि से निकाल सकते हैं, अर्थात चिन्ह को साथ में रखकर निकाल सकते हैं।
जैसे मानते हैं यदि कोई बिंदु प्लस Qn प्लस Q2, ठीक है, माइनस Q3 तथा माइनस Q4 कूलाम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कई बिंदु आवेश हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, ठीक है। कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 मीटर दूरी पर हो तो उस बिंदु पर कुल विभव, ठीक है। तो आप जो है देख रहे हैं कि कोई बिंदु है जो कई आवेशों के कारण उस बिंदु पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। आप जान रहे हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीत से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि कोई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 माइनस Q4 कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3, R4 मीटर की दूरी पर हो तो उस बिंदु पर कुल विभव क्या होगा? उस बिंदु पर कुल विभव भी बराबर सब में आएगा, कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, तो Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2। अब तीसरा वाला माइनस था तो माइनस Q3 बटे R3 माइनस Q4 बटे R4, ठीक है, बोल्ट। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विभव निकालना हो तो आप बीजगणितीय नियम लगाएंगे और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 माइनस Q3 बटे R3 माइनस Q4 बटे R4 का सूत्र अप्लाई करेंगे। प्लस आवेश है तो प्लस का साइन लेंगे, माइनस आवेश रहेगा तो माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।